बेटी का धन। बेतवा नदी दो ऊंचे किनारों के बीच इस तरह मुंह छिपाए हुए थी जैसे साफ दिलों में हिम्मत और उत्साह की धीमी रोशनी छिपी रहती है। इसके एक किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा है जो अपने टूटे हुए जातीय निशानियों के लिए बहुत ही मशहूर है। जातीय कहानियों और निशानियों पर मर मिटने वाले लोग इस पवित्र जगह पर बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ आते और गांव का बूढ़ा नाविक सुक्खू चौधरी उन्हें घूमता और रानी के महल, राजा का दरबार और कुंवर की बैठक के मिटे हुए निशानियों को दिखाता। वो आहें भरे हुए गले से कहता, महाशय। एक वह समय था कि नाविकों को मछलियों के इनाम में अशर्फियां मिलती थी। नौकर महल में झाड़ू देते हुए अशर्फियां बटोर ले जाते थे। बेतवा नदी रोज जगकर महाराज के पैर छूने आती थी। ये प्रताप और ये तेज था, लेकिन आज इसकी यह हालत है। इन सुंदर बातों पर किसी को भरोसा करवाना चौधरी के बस की बात न थी, पर सुनने वाले उसकी अच्छाई और प्यार को जरूर पसंद करते थे। सुक्खू चौधरी दयालु आदमी थे, लेकिन जरूरत की जितनी कमाई नहीं थी। 3 लड़के, 3 बहुएं और कई पोते पोती थे। लड़की सिर्फ एक गंगाजनी थी जिसका अभी तक गौना नहीं हुआ था। चौधरी की यह सबसे छोटी बेटी थी। बीवी के मर जाने पर उसने इसे बकरी का दूध पिला पिला कर पाला था। परिवार में खाने वाले तो इतने थे, पर कमाने वाला एक ही था। जैसे तैसे कर गुजारा होता था, लेकिन सुक्खू का बुढ़ापा और पुरानी चीजों के बारे में जानकारी ने उसे गांव में वह मान सम्मान दे रखी थी, जिसे देखकर झड्डू साहू अंदर ही अंदर जलते थे। सुक्खू जब गांव वालों के सामने अफसरों से हाथ फेंक फेंक कर बातें करने लगता और खंडहरों को घुमा फिरा कर दिखाने लगता, तो झड्डू साहू, जो चपरासियों के धक्के खाने की डर से करीब नहीं फटकते थे, तड़प तड़प कर रह जाते। इसलिए वे हमेशा इस मौके का इंतजार करते रहते जब सुक्खू पर अपने पैसे की धाक जमा सके। इस गांव के जमींदार ठाकुर जीतन सिंह थे, जिनकी बिना पैसे दिए मजदूरी करवाने की गुंडागर्दी के कारण गांव वाले परेशान थे। उस साल जब जिला मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वह यहाँ के पुरानी निशानियों की सैर करने के लिए पधारे, तो सुक्खू चौधरी ने दबी जबान से अपने गांव वालों की दुख भरी कहानी उन्हें सुनाई। अफसरों से बात करने में उसे थोड़ा भी डर न लगता था। सुक्खू चौधरी को पता था कि जीतन सिंह से झगड़ा करना शेर के मुंह में सिर देना है। लेकिन जब गांव वाले कहते कि चौधरी, तुम्हारी ऐसे ऐसे अफसरों से दोस्ती है और हम लोगों का रात दिन रोते हुए कटता है, तो फिर तुम्हारी ये दोस्ती किस दिन काम आएगी, तब सुक्खू की हिम्मत बढ़ जाती। पल भर के लिए वह जीतन सिंह को भूल जाता। मजिस्ट्रेट ने जीतन सिंह से इसका जवाब मांगा। उधर झड्डू साहू ने चौधरी की इस हिम्मती बगावत की रिपोर्ट जीतन सिंह को दी। ठाकुर साहब जलकर आग बबूला हो गए। अपने कर्मचारी से बकाया लगान की किताब मांगी। इत्तेफाक से चौधरी के नाम इस साल का कुछ लगान बाकी था। कुछ तो फसल कम हुई, उस पर गंगाजली की शादी करनी पड़ी। छोटी बहू नद की रट लगाए हुए थी, वह बनवानी पड़ी। इन सब खर्चों ने हाथ बिल्कुल खाली कर दिया। लगान के लिए कुछ ज्यादा चिंता नहीं थी। वह इस घमंड में भूला हुआ था कि जिस जबान में अफसरों को खुश करने की ताकत है, क्या वह ठाकुर साहब पर काम न करेगी। बूढ़े चौधरी इधर तो अपने घमंड में बेफिक्र थे और उधर उन पर बकाया लगान का मुकदमा लग गया। सब मन आ पहुंचा। दूसरे दिन पेशी की तारीख पड़ गई। चौधरी को अपना जादू चलाने का मौका न मिला। जिन लोगों के बढ़ावे में आकर सुक्खू ने ठाकुर से छेड़छाड़ की थी, वो नजर भी न आए। ठाकुर साहब के लोग गांव में चील की तरह मंडराने लगे। उनके डर से किसी को चौधरी से मिलने की हिम्मत न होती थी। कचहरी वहां से 3 मील पर थी। बरसात के दिन रास्ते में जगह जगह पर पानी, भरी हुई नदियां, रास्ता कच्चा, बैलगाड़ी नहीं चल रही थी, पैरों में दम नहीं, इसलिए अदालत में मुकदमे का एक तरफा फैसला हो गया। जायदाद जब्त करने का नोटिस पहुंचा तो चौधरी के हाथ पांव फूल गए। वो सारी चालाकी भूल गए। चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर ताकता और अपने मन में कहता, क्या मेरे जीते जी घर मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे इन बैलों की सुंदर जोड़ी के गले में आ, क्या दूसरों का लगाम पड़ेगा। ये सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती। वह बैलों से लिपट कर रोने लगा, लेकिन बैलों की आंखों से क्यों आंसू बह रहे थे। वे चारे में मुंह क्यों नहीं डालते थे। क्या उनके दिल पर भी अपने मालिक के दुख की चोट पहुंच रही थी। फिर वह अपने झोपड़े को दुखी नजरों से देखता और मन में सोचता, क्या हमें इस घर से निकलना पड़ेगा। ये पूर्वजों की निशानी क्या हमारे जीते जी छिन जाएगी। कुछ लोग परीक्षा के वक्त मजबूत रहते हैं और कुछ लोग इसकी थोड़ी तकलीफ भी नहीं सह सकते। चौधरी अपने खाट पर उदास पड़े घंटों अपने कुलदेव महावीर और महादेव को याद करता और उनका गुण गाया करता। उसकी परेशान आत्मा को और कोई सहारा न था। इसमें कोई शक न था कि चौधरी की तीनों बहुओं के पास गहने थे, पर औरत का गहना गन्ने का रस है जो मुश्किल से निकलता है। चौधरी जाति का छोटा पर स्वभाव का ऊंचा था।
उसे ऐसी नीच बात बहुओं से कहते शर्म आती थी। शायद ये नीच सोच उसके दिल में आई ही नहीं थी, लेकिन तीनों बेटे अगर जरा भी दिमाग से काम लेते तो बूढ़े को देवताओं का सहारा लेने की जरूरत न होती। लेकिन यहाँ तो बात ही अलग थी। बड़े लड़के को घाट के काम से फुर्सत न थी। बाकी दो लड़के इस मुश्किल सवाल को अजीब तरह से हल करने की कोशिश रहे थे। मंझले झींगुर ने मुंह बनाकर कहा, ओह, इस गांव में क्या रखा है? जहां ही कमाऊंगा वही खाऊंगा, पर जीतन सिंह की मूंछों के एक एक बाल नोच लूंगा। छोटे फक्कड़ ऐंठकर बोले, मुझे तुम नोच लेना, नाक में उड़ा दूंगा, नकटा बना घूमेगा। इस पर दोनों खूब हंसे और मछली मारने चल दिए। इस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे। मंदिर में पूजा करते और रोज अपने यजमानों से मिलने नदी पार जाते, पर नाविक के पैसे न देते। तीसरे दिन वह जमींदार के जासूसों की आंख बचाकर सुक्खू के पास आए और हमदर्दी से बोले, चौधरी, कल तक का ही समय है और तुम अभी तक पड़े सो रहे हो। क्यों नहीं घर की चीज इकट्ठा कर किसी और जगह भेज देते, और कहीं नहीं तो समधियों के यहाँ भेज दो। जो कुछ बच रहे वही सही। घर की मिट्टी खोद कर थोड़े ही कोई ले जाएगा। चौधरी लेटा था, उठ बैठा और आकाश की ओर देखकर बोला, जो उसकी इच्छा है वह होगा, मुझसे ये जानना होगा। इधर कई दिन की निरंतर भक्ति और उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो गया था। उसे धोखाधड़ी से नफरत हो गई थी। पंडित जी जो इस काम में लगे हुए थे शर्मिंदा हो गए, लेकिन चौधरी के घर के बाकी लोगों को भगवान की इच्छा पर इतना भरोसा न था। धीरे धीरे घर के बर्तन भानने खिसकाए जा रहे थे। अनाज का एक दाना भी घर में न रहने पाया। रात को नाव लदी हुई जाती और उधर से खाली लौटती। 3 दिन तक घर में चूल्हा न जला। बूढ़े चौधरी के मुंह में खाना क्या पानी की एक बूंद भी न पड़ी। औरतें बाहर से चने भुना कर चबाती और लड़के मछलियां भून भून कर उड़ाते। लेकिन बूढ़े की इस भूख हड़ताल में अगर कोई साथ था तो वह उसकी बेटी गंगाजली थी। ये बेचारी अपने बूढ़े बाप को चारपाई पर भूखे प्यासे छटपटाते देख जोर जोर से रोती। लड़कों को अपने माता पिता से वो प्यार नहीं होता जो लड़कियों को होता है। गंगाजली यह सोचती रहती कि दादा की किस तरह मदद करूं। अगर हम सब भाई बहन मिलकर जीतन सिंह के पास जाकर दया की भीख मांगे तो वे जरूर मान जाएंगे, लेकिन दादा को कब यह मंजूर होगा? वो अगर एक दिन बड़े साहब के पास चले जाएं तो सब कुछ बात की बात में बन जाए, लेकिन उनका तो जैसे दिमाग ही काम नहीं कर रहा। इसी सोच में उसे एक उपाय सूझ पड़ा और मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। पुजारी जी सुक्खू चौधरी के पास से उठकर चले गए थे और चौधरी तेज आवाज से अपने सोए हुए देवताओं को पुकार पुकार कर बुला रहे थे। गंगाजली उनके पास जाकर खड़ी हो गई। चौधरी उसे देखकर चौंक गए। पूछा, क्यों बेटी, इतनी रात गए क्यों बाहर आई? गंगाजली ने कहा, बाहर रहना तो भाग्य में लिखा है, घर में कैसे रहूं? सुक्खू ने जोर से आवाज लगाई, कहाँ गए तुम कृष्ण मुरारी, मेरे दुख हरो। गंगाजली खड़ी थी, बैठ गई और धीरे से बोली, भजन गाते तो आज 3 दिन हो गए। घर बचाने का भी कुछ उपाय सोचा कि इसे यूं ही मिट्टी में मिला दोगे? हम लोगों को क्या पेट तले रखोगे? चौधरी ने दुखी आवाज में कहा, बेटी मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता। भगवान जो चाहेंगे होगा। जल्दी करो भगवान, क्यों देर कर रहे हो? गंगाजली ने कहा, मैंने एक उपाय सोचा है, कहो तो कहूँ। चौधरी उठकर बैठ गए और पूछा, क्या उपाय है बेटी? गंगाजली ने कहा, मेरे गहने झगदू साहू के यहाँ गिरवी रख दो, मैंने जोड़ लिया है, देने भर के रुपए हो जाएंगे। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटी तुम्हें मुझसे यह बात कहते शर्म नहीं आती? वेद शास्त्र में मुझे तुम्हारे गांव के कुएं का पानी पीना भी मना है, तुम्हारे दरवाजे पर पैर रखना तक मन है। क्या तुम मुझे नरक में धकेलना चाहती हो?